आप सबों को टाटा नगर पेरिस की ओर से यीशु सहाय। एक विशेष सूचना है। दिनांक 27 अगस्त 2020 टाटा नगर पेरिस का पेरिस घोषणा दिवस है। इसी अवसर पर उस दिन संध्या 6:30 बजे से ऑनलाइन गिरजा आराधना होगी। धन्यवाद। रविवार की आराधना आरंभ करते हम लोग गाएंगे साक्षीवाणी गीत नंबर 333 333। प्रभु यीशु मेरे प्रिय लोगों के बचाने हार, अपने प्राण को तूने दिया कि हमारा उद्धार। प्रभु यीशु सबका तुझसे हो उद्धार। प्रभु यीशु मेरे प्रिय लोगों के बचाने हार। प्रभु यीशु मेरे प्रिय लोगों के बचाने हार, अपने प्राण को तूने दिया कि हमारा हो उद्धार। प्रभु यीशु सबका तुझसे हो उद्धार। प्रभु यीशु सबका तुझसे हो उद्धार। बिना तेरे मैं हूँ निर्बल, मेरी तू सहायता कर। जब तू साथ है मैं निश्चित हूँ, हर विषमता में निडर। प्रभु यीशु मेरे साथ रह जीवन भर। प्रभु यीशु मेरे साथ रह जीवन भर। जब हो मेरा मृत्यु समय, जब उड़ जाए मेरे प्राण, जब तू आले मेरी शरण, मेरी आत्मा को दे स्थान। प्रभु यीशु तू है मृत्यु पर जयवान। प्रभु यीशु तू है मृत्यु पर जयवान। मंडली खड़ी हो जाएगी। परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से है, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सिरजा। हम ईश्वर के सामने अपने पापों को दीनताई से मान लें। हे सब शक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम दीनताई से अपने सब पाप और अपराधों को तेरे सन्मुख मान लेते हैं। तो अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीष्ट के कारण हम पर दया दृष्टि कर और हमारे सब पापों को क्षमा कर। आमीन। शांति का वचन
प्रभु परमेश्वर यूं कहता है, मेरे जीवन की सौगंध, मैं दुष्टों की मृत्यु से प्रसन्न नहीं, परंतु दुष्ट अपनी चाल से फिरे और जीवित रहे। आमीन। मंडली खड़ी हो जाए। सबसे ऊंचे स्थान में ईश्वर का गुणानुवाद हो। और पृथ्वी पर कुशल और मनुष्यों में प्रसन्नता हो। प्रभु तुम्हारे संग हो। हम प्रार्थना करें। हे प्रिय प्रभु स्वर्गवासी पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू अपनी कृपा से हमारा विनाश नहीं चाहता है, परंतु कि हम अपना मन तेरी ओर फिराएं और बच जाएं। हम तेरी विनती करते हैं, अपना पवित्र आत्मा हमको दे, वह प्रतिदिन हमारे मनों में सच्चा पश्चाताप उत्पन्न करे, हमारे हृदयों में पाप क्षमा और अनंत जीवन की लालसा जन्मे, और तेरी अपार कृपा को विश्वास से ग्रहण करने और उसमें स्थिर रहने के लिए हमको सामर्थ दे। हर प्रकार की परीक्षा में हमको संभाल, कि जिससे अनुग्रह के द्वारा अंत में परम सुखी हो जाए, हमारे प्रभु यीशु ख्रीष्ट के कारण। आमीन। आज के लिए ठहरा हुआ पहला पाठ वचन जो हमें मिलता है रोमियो के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री, उसके 8वें अध्याय के 33 पद से 39 पद लो। रोमियो 8 33 से 39, जिसमें यो लिखा है, परमेश्वर के चुने हुओं पर दोष कौन लगाएगा? परमेश्वर ही है जो उनको धर्मी ठहराने वाला है। फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? मसीह ही है जो मर गया, वरन मुर्दों में से जी भी उठा, और परमेश्वर के दाहिनी ओर है और हमारे लिए निवेदन भी करता है। कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या क्लेश या संकट या उपद्रव या अकाल या नंगाई या जोखिम या तलवार? जैसा लिखा है, तेरे लिए हम दिन भर घात किए जाते हैं, हम बध होने वाली भेड़ों के समान गिने गए हैं। परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर हैं। क्योंकि मैं निश्चय जानता हूँ कि न मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न प्रधानताएं, न वर्तमान, न भविष्य, न सामर्थ्य, न ऊंचाई, न गहराई और न कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु में है अलग कर सकेगी। आमीन। तेरा धन्यवाद हुए है क्रिस्ट यीशु। हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब हम समस्त ख्रिस्तानी कलीसिया के संग अपना महापवित्र विश्वास मान ले कि एक साथ यो कहें, मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सब शक्तिमान सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रीष्ट पर, जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पंतुस पिलातुस की आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर सब शक्तिमान पिता के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वह जीवितों और मृतकों का विचार करने को फिर आएगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र ख्रिस्तानी कलीसिया, पवित्रों की संगत पर, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। आमीन, आमीन, आमीन। मंडली बैठ जाएगी।
दूसरे गीत हम लोग गाएंगे साक्षी वाणी नया गीत नंबर 119, पुराना नंबर 57, 119 और पुराना नंबर है 57। आओ सब पापी लोग हुए जो नरक योग, आओ निडर पाप से जो हो उदास, मुक्त से जो हो निराश, करो तुम सब विश्वास अब यीशु पर, आओ सब पापी लोग। मंडली उठे, सबों को हमारे पिता ईश्वर और हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु ख्रीष्ट की ओर से अनुग्रह और शांति मिले, आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। हे स्वर सामर्थी अनुग्रहकारी प्रेमी स्वर्गीय पिता, हम आज की इस पवित्र विश्राम मार्ग की इस घड़ी में हम एक मन एक संगति में होकर तेरे निकट आते हैं, तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू आप ही अपनी बड़ी दया, अनुग्रह और प्रेम से आज का यह दिन हमें दिया और ऐसा तो अवसर देता है पिता कि हम तेरी महिमा उपासना करते हुए अपने जीवन को हम तेरे निकट ला सके। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, तू आप ही हमारा सहायक हो कि हम जो तेरे पवित्र वचनों को मनन ध्यान करते हुए अपने जीवन को हम तेरे निकट लाना चाहते हैं। प्रभु तू आप ही अपने पवित्र जीवित वचन को हमारे लिए प्रकाशित कर और अपनी पवित्र इच्छा को उसके माध्यम से हमारे लिए प्रकट कर, हमारे प्रभु यीशु ख्रीष्ट के नाम से, आमीन। आज के लिए ठहराया हुआ उपदेश वचन हम लोगों को मिलता है लूका रचित सुसमाचार से। लूका रचित सुसमाचार उसका अध्याय 18 पद 9 से 14 तक। लूका 18 पद 9 से 14 यहाँ पर कहता है, फरीसी और चुंगी लेने वाले का दृष्टांत।
उसने उनसे जो अपने ऊपर भरोसा रखते थे कि हम धर्मी हैं और दूसरों को तुच्छ जानते थे, यह दृष्टांत कहा। दो मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए। एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला। फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यूं प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं दूसरे मनुष्यों के समान अंधेर करने वाला, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं, और न इस चुंगी लेने वाले के समान हूँ। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूँ। मैं अपनी सब कमाई का 10वां अंश भी देता हूँ। परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी ना चाहा, वरन अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। मैं तुमसे कहता हूँ कि वह दूसरा नहीं, परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया। क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। यहाँ तक। आमीन। मंडली सभी थोड़ी देर के लिए बैठ जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह में प्यारे भाइयों, बहनों, जवान युवतियों एवं बच्चों, परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि आज के इस विश्रामवार के दिन में हम सबों को पुनः ऐसा सुंदर अवसर दिया है कि हम मनन और गान के साथ में उसकी महिमा आराधना करते हुए अपने जीवन को हम उसके निकट ला सके, और सचमुच उसके निकट आते हुए हम अपने निमित्त हम आनंदित होते हैं, परमेश्वर की महिमा करते हैं कि वही हम सबों को ऐसा अवसर देता है कि हम अपने जीवन को उसके समीप हम ला सके। कृष्ण में प्रियो, सचमुच हम अपने जीवन में देखें तो प्रार्थना जो है हम विश्वासियों के जीवन के लिए एक आवश्यक बात कही गई है। यह तो प्रार्थना एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा से कि हम परमेश्वर से बातचीत करते हैं। हम अपनी आवश्यकताओं को लेकर के हम प्रभु परमेश्वर के निकट हम आते हैं, हम प्रभु से बातचीत करते हैं और अपने जीवन की परिस्थितियों को हम उसके निकट रखते हैं कि वह हमारी विनती को, हमारी प्रार्थना को सुनकर उसका प्रत्युत्तर देने वाला परमेश्वर है। और हम सभी अपने जीवन में जरूर प्रार्थना करते हैं, किसी से कुछ ना कुछ जरूर ही मांगते हैं, अर्थात कि किसी से हमारी आवश्यकता अनुसार कुछ मांगना ही प्रार्थना कहलाता है। और इसीलिए मत्ती 7:7 में प्रभु यीशु ख्रीष्ट कहता है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। यदि हम मांगे तो मिलेगा, क्योंकि जो कुछ हमारी भलाई के लिए आवश्यक है वह अद्भुत रूप से हमारे जीवन के लिए देने वाला परमेश्वर है। लेकिन बात तो इस बात की आती है कि हम कैसे मांगे कि हम पाएं। निश्चित रूप से हम सबों को प्रार्थना करने का अधिकार मिला है, परमेश्वर के निकट आने का अनुग्रह हमें मिला है कि हम पर विनती और प्रार्थना के द्वारा से हम परमेश्वर के निकट आए, अपनी आवश्यकताओं को, अपनी मांगों को हम उसके सन्मुख रख सके। कृष्ण में प्रियो, आज के वचन में हम देखने पाते हैं कि 2 व्यक्ति मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए, एक फरीसी और दूसरा चुंगी लेने वाला। दोनों का पेशा अलग अलग था और पेशा के आधार पर लोगों की आम धारणा भी उनके लिए अलग अलग थी। फरीसी को आम लोग ईश्वर का भक्त, परमेश्वर का सेवक और धर्मी व्यक्ति के रूप में मानते थे, और चुंगी लेने वाले को भ्रष्टाचारी, लोभी, घूसखोर और पापी मानते थे। जब हम सुसमाचार में देखें लूका, मत्ती, मार्क, तो हमें इसका वर्णन हम लोगों को मिल जाएगा। दोनों ने मंदिर में प्रार्थना की
वचन कहता है जिसको लोग धर्मी समझते थे उसकी प्रार्थना नहीं सुनी गई और चुंगी लेने वाला की प्रार्थना सुनी गई और वह धर्मी ठहराया जाकर अर्थात परमेश्वर से क्षमा दान पाकर अपने घर को वह वापस गया। इस वचन के द्वारा से हमें यीशु मसीह यह बतलाने का प्रयास किए हैं कि कैसी प्रार्थना करनी चाहिए, हमारी प्रार्थना कैसी हो, हम कैसे परमेश्वर के निकट अपने जीवन को हम लेकर आए कि सचमुच हमारी विनती, हमारी प्रार्थना परमेश्वर के निकट ग्रहण योग्य हो सके। इस दृष्टांत के माध्यम से प्रभु यीशु मसीह ने प्रकट किया कि परमेश्वर प्रार्थनाएं सुनता है और वह लोगों के हृदयों को जांचता है। फरीसी व्यवस्था के नियमों का कठोरता से पालन करता था, जिसने अपने जीवन में परमेश्वर का स्थान व्यवस्था को दे रखा था। वह परमेश्वर के बदले व्यवस्था पर ही पूरी तरह से भरोसा रखता था। वह व्यवस्था के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित था। व्यवस्था के नियमों का पालन कर, उपवास कर तथा जो कुछ उसे मिलता था उसका 10वां अंश देकर वह अपने आप को बहुत धर्मी व्यक्ति समझता था। जैसा कि यहूदी व्यवस्था में थी, व्यवस्था विवरण 14:22 में 10वां अंश देकर वह प्रभु की महिमा करता था, सेवा करता था और अपने आप को धर्मी ठहरता था। जब वह अन्य मनुष्यों से अपनी तुलना करता था और पाता था कि वह उनके समान ठग, अन्यायी, यह तो व्यभिचारी नहीं है, वह स्वयं को बहुत धर्मी समझता था दूसरों की तुलना में कि वह तो व्यवस्था का हूबहू पालन करने वाला है, परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने वाला है और दूसरे लोग उस प्रकार के नहीं हैं और इसीलिए वह उनकी तुलना में एक धर्मी व्यक्ति है। इसमें कोई शंका नहीं कि फरीसी एक नेक पुरुष था, परंतु नेक पुरुष होते हुए भी वह परमेश्वर की क्षमा एवं अनुग्रह से वंचित था। वह भूल गया था कि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से ही उद्धार होता है और यह किसी की ओर से या कर्मों के द्वारा से नहीं, किंतु परमेश्वर का दान है। इफिसी 2 उसका 8-9 पद में कहता है, व्यवस्था के कर्मों के द्वारा परमेश्वर के यहाँ कोई भी धर्मी नहीं ठहरता और मनुष्य की धार्मिकता परमेश्वर के सामने फटे मैले चित्रों के समान है, जैसा यशायाह 64:6 में कहता है कि मनुष्य अपने प्रयास से यथासंभव वह एक धार्मिकता का जीवन को व्यतीत करना चाहता है, जीना चाहता है। यहाँ पर यह फरीसी भी अपने लेखे वह व्यवस्था का हूबहू पालन करने के द्वारा से वह अपने आप को धर्मी व्यक्ति के रूप में चिन्हित किया या गिनता है। लेकिन यशायाह 64:6 में कहता है कि परमेश्वर के यहाँ कोई धर्मी नहीं है। हमारी धार्मिकता मैले चित्रों के समान है। परमेश्वर दीन एवं नम्र हृदय की भक्ति को स्वीकार करता है या ग्रहण करता है। पश्चाताप करना आवश्यक है और यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं। पहला यूहन्ना 1:8-10 के अनुसार यहाँ कहता है कि और हम में सत्य नहीं, यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। यदि हम कहें कि पाप नहीं किया तो उससे झूठा ठहराते हैं और उसका वचन हम में नहीं है। कृष्ण में प्रियो, फरीसी ने परमेश्वर को धन्यवाद तो दिया किंतु उसकी दया एवं आशीषों के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ अन्य लोगों की निम्नता की तुलना में स्वयं की उत्कृष्टता के लिए।
अन्य लोगों की तुलना में उसका जीवन उत्तम है, इस बात के लिए वह परमेश्वर को धन्यवाद देता है। और उसने दीनता से पापों की क्षमा के लिए परमेश्वर पर निर्भरता प्रकट करने के बदले गर्व से सिर्फ अपनी धार्मिकता का बखान किया। वह अपनी सब कमाई का 10वां अंश तो देता था, किंतु उसने स्वयं को परमेश्वर को समर्पित नहीं किया था। परमेश्वर की सिद्धता एवं महानता की तुलना में अपनी निम्नता एवं शूद्रता का एहसास करने के बदले उसने साथ के निम्न एवं दुराचारी लोगों से अपनी तुलना करके स्वयं को महान एवं धर्मी समझ लिया था। वह जो कुछ कर रहा था वह पूरी कट्टरता एवं समर्पणता से कर रहा था, परंतु इसका आधार ही यहाँ पर गलत था। रास्ता ही गलत होने पर सही मंजिल का ठिकाना बता पाना कठिन है। ठीक वैसी ही स्थिति यहाँ पर इस फरीसी की थी। कर वसूल करने वाले ने अपने पापों का एहसास किया था। उसके बोझ से वह दबा जा रहा था। उसका हृदय अशांत एवं उद्वेलित था। उसकी आंखें अपनी पापमय दशा के कारण पापमय दशा के एहसास से झुकी हुई थी। उसने मंदिर में वेदी के निकट आने का हियाव तक नहीं किया, बल्कि वह दूर ही पर खड़ा रहा और उसने पापों की क्षमा के लिए परमेश्वर पर अपनी निर्भरता को प्रकट की। उसने छाती पीट पीट कर पश्चाताप किया। अतः परमेश्वर ने उसके टूटे और पिसे हुए हृदय को योग्य बलिदान के रूप में ग्रहण किया। भजन संहिता 51:17 में कहता है कि टूटे और पश्चातापी हृदय को जो है परमेश्वर ग्रहण करता है। उसके सच्चे पश्चाताप पर दृष्टि की और उससे उसके पापों से क्षमा प्रदान की। उससे पापों के बोझ से मुक्ति दी। वह परमेश्वर की दया और अनुग्रह के योग्य ठहरा। और अंत में प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। अर्थात मनुष्य धन, पद, योग्यताओं एवं अन्य सांसारिक संपन्नता से अन्य मनुष्यों की दृष्टि में चाहे कितना ही महान क्यों ना हो जाए, परंतु उसे परमेश्वर के सम्मुख नम्र और दीन होना ही है, क्योंकि हर कोई पापों की क्षमा के लिए परमेश्वर की दया पर ही आश्रित है। संसार की दृष्टि में चाहे कोई कितना ही गरीब और निम्न हो, किंतु यदि वह परमेश्वर के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हो, उसे अपने पापों का एहसास हो, ऐसा व्यक्ति परमेश्वर की दृष्टि में आत्मिक रूप से धनी होता है, संपन्न होता है। कृष्ण में प्रियो, प्रार्थना सच्चाई और हृदय की संपूर्ण भक्ति के साथ होनी चाहिए। प्रार्थना परमेश्वर को सुनाने के लिए होनी चाहिए, लोगों को सुनाने के लिए नहीं। प्रार्थना करते समय यह बात स्मरण रखना चाहिए कि हम सब प्रतिदिन की रोटी के लिए अर्थात जीवन और जीवन के संघर्षों, परीक्षाओं आदि का सामना करने के लिए परमेश्वर की दया एवं सामर्थ पर ही हम निर्भर हैं। हम कभी भी स्वयं को परिपूर्ण समझकर हम स्वयं पर गर्व न करें, स्वयं पर हम घमंड न करें। प्रार्थना नम्र एवं दीन हृदय से ही जानी होनी चाहिए। स्वयं की धार्मिकता के घमंड में चूर होकर की जाने वाली प्रार्थनाएं व्यर्थ होती हैं। स्वयं के लेखे में धर्मी होना, दूसरों को अपने से नीचा समझना न सिर्फ स्वयं की प्रगति में बाधक होते हैं, किंतु इससे मनुष्य परमेश्वर से दूर होता चला जाता है और उसकी दया एवं क्षमा से रहित हो जाता है। हमारी प्रार्थना की दिशा और आधार ही हमारी प्रार्थनाओं का विषय होता है। इस फरीसी की प्रार्थना का केंद्र वह स्वयं था, अतः उसने उसी विषय पर प्रार्थना की और अपने वास्तविक स्वभाव को
यहाँ पर प्रार्थना के द्वारा सेवा दर्शाता है। इस फरीसी ने चुंगी लेने वाले इस मनुष्य को अपने जीवन और प्रार्थना दोनों में ही नीचे दिखाने की कोशिश की। स्वयं के प्रति इस फरीसी की कल्पना एक दिन का परिणाम नहीं था, परंतु यह तो वृक्ष के घेरे के समान उसके साथ ही साथ बढ़ रहा था, जो कि प्रार्थना आज की इस प्रार्थना परमेश्वर के भवन में जब वे प्रार्थना के लिए आए तो यह स्वभाव प्रकट हो गया। कृष्ण में प्रियो, फरीसी अपनी धार्मिकता के आधार पर प्रार्थना कर रहा था, उसकी नहीं सुनी गई। हम फरीसी के समान अपने धार्मिक घमंड में हम ना रहें। परमेश्वर पवित्र और सर्वशक्तिमान है। परमेश्वर के सामने हम घमंड नहीं कर सकते, क्योंकि हम में अपनी कोई योग्यता नहीं है। हम जिस भी हालत में हैं उसके अनुग्रह से है। हमारी धार्मिकता मैले चित्रों के समान है, जैसा यशायाह नबी कहता है यशायाह 64:6 में। हम अपना मापदंड किसी व्यक्ति विशेष को नहीं, परंतु हम प्रभु को माने। हमारी प्रार्थना दीनता से भरी हो। हम प्रभु के समक्ष अपनी कमियों को जांचते हुए दीनता के साथ में प्रार्थना में उसके निकट आए। चुंगी लेने वाला मानव दृष्टि से अधर्मी और फरीसी एक धर्मी था। फरीसी ने अपनी प्रार्थना में अपनी धार्मिकता का बयान किया, परंतु महसूल लेने वाले ने अपने पश्चातापी मन को, पश्चातापी हृदय को प्रकट किया। उसने परमेश्वर से दया मांगा, जो उसे दिया गया और वह धर्मी ठहराया गया। कृष्ण में प्रियो, सचमुच आज हम में से प्रत्येक भी प्रार्थना के द्वारा से प्रभु के निकट हम आते हैं। अपने जीवन को हम उसके निकट लेकर आते हैं। परमेश्वर अपने अनुग्रह के सिंहासन के निकट आने का हियाब हम सबों को देता है, लेकिन यह परमेश्वर का अनुग्रह है। आज हम अपने धार्मिकता के कामों के कारण से हम घमंड ना करें, लेकिन हम दीनहीन होकर के नम्र हृदय और मन को लेकर प्रभु के निकट हम आए कि हमारी सुनी जाए, हमारे विनती और प्रार्थना का प्रति उत्तर हमें मिले और हम परमेश्वर के अनुग्रह के भागी हो जाएं। परमेश्वर आप ही हम में से प्रत्येक को अधिकाई से अपने पवित्र जीवित वचन की आशीष प्रदान करे और ऐसा अनुग्रह दे कि हम उसके लोग होकर हम उसकी महिमा सेवा करते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाएं और हमारा जीवन उसके निकट ग्रहण योग्य हो सके। प्रभु आप ही सबों को आशीष देवे, आमीन। हम प्रार्थना करें। हे परम प्रधान अनुग्रहकारी दयालु स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी महिमा करते हैं कि तो आप ही हम सबों को ऐसा अनुग्रह दिया है पिता कि हम तेरे लोग होकर हे अब्बा हे पिता का कर पुकारते हुए तेरे निकट हम आते हैं। अपने जीवन को हम तेरे निकट लेकर आते हैं। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, तू आप ही अपने पवित्र आत्मा से हमें भर। तू आप ही ऐसा अनुग्रह दे कि हम सच्चा पश्चातापी मन और हृदय, नम्र हृदय और मन को लेकर अपने जीवन को हम तेरे निकट उपस्थित कर सके, तुझसे विनती और प्रार्थना हम कर सके। हम में से प्रत्येक को तेरे हाथों में सौंपते हैं, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। और ईश्वर की शांति जो समस्त ज्ञान से परे है, ख्रीष्ट यीशु में हम लोगों के मन और हृदय की रक्षा करेगी, अब से लेकर सदा लो, आमीन। प्रार्थना निवेदन और धन्यवाद के लिए विषय है मानगो गीतिलपी मंडली निवासी श्री अमोन अंजन मींज एवं श्रीमती सुलिंता मींज की बेटी स्तुति एंजल, जो दिनांक 19/8/2020 को अपने जीवन का 2 वर्ष पूरा की। इस कारण परिवार चाहती है कि ईश्वर पिता को
धन्यवाद के लिए धन्यवाद देवे। उसी तरह करंडी दुर्गा अपार्टमेंट निवासी सामुएल तोपनो का बेटा जॉन अभिषेक तोपनो का जन्मदिन 13 अगस्त को था, तो परिवार उसके लिए आनंदित है और वे परमेश्वर पिता को धन्यवाद देना चाहते हैं। शंकरपुर निवासी श्री आनंद मसीह तीड़ो की धर्मपत्नी स्वर्गीय मरियम तीड़ो का 15/8/2020 को मृत्यु के द्वारा से परमेश्वर पिता ने सनातन विश्राम के लिए अपने पास बुला लिया और उसी दिन जसकंडी कब्रस्थान में 5 बजे अंतिम पुनरुत्थान की आशा में मिट्टी दी गई। सारे कार्य भली प्रकार से होने पाते हैं, उसके लिए परिवार परमेश्वर पिता को धन्यवाद देना चाहते हैं। ये सभी धन्यवादी परिवार धन्यवाद प्रार्थना के समय अपने धन्यवाद भेंटों को वे अर्पण करेंगे। हम इस घड़ी चंगाई के लिए प्रार्थना करें। परसुडी सलगझड़ी निवासी रतन मुंडू और समस्त परिवार बीते हुए दिनों से वे शारीरिक रूप से अस्वस्थ हैं, दुर्बल हैं, और उसी के साथ में परिवार की माता श्रीमती रोशनी मुंडू जो कि बीते हुए दिनों में वो अस्वस्थ थी, हॉस्पिटल में एडमिट थी, वे स्वस्थ होकर वापस घर लौट पाई हैं। और उसी के साथ में सृष्टि मुंडू जो कि कोविड-19 पॉजिटिव है, घर में है, उनके स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करेंगे। भजन संहिता 57 पहला दूसरा पद को हम सुनेंगे। यहाँ पर कहता है, हे परमेश्वर मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं तेरा शरणागत हूँ, और जब तक ये विपत्तियाँ निकल ना जाए तब तक मैं तेरे पंखों तले शरण लिए रहूँगा। मैं परम प्रधान परमेश्वर को पुकारूंगा, परमेश्वर को जो मेरे लिए सब कुछ सिद्ध करता है। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे स्वर सामर्थी अनुग्रहकारी दैवन स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आज की इस घड़ी में हम विशेष रूप से हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारते हुए हम तेरे निकट हैं। तेरी ओर अपने आत्मिक आंखों को उठाते हुए हम तुझसे विनती करते हैं, तेरी दुहाई हम देते हैं। विशेष रूप से समस्त मुंडो परिवार, रतन मुंडो और साथ ही उनके समस्त परिवार के लिए प्यारे प्रभु, बीते हुए समयों से वे कठिन परिस्थिति में शारीरिक रोग दुख गंभीर परिस्थितियों में होकर के वे अपने जीवन यात्रा को आगे बढ़ाते आए। वे प्रभु शारीरिक दुर्बलताओं के साथ में अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं, और ऐसी घड़ी में हम हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारते हुए पूरा परिवार के एक एक के जीवन को हम तेरे निकट प्रार्थना के द्वारा से लेकर आते हैं। प्रभु तू आप ही उनका सुधि लेने वाला, संभालने वाला परमेश्वर हो। उन पर अपनी दया, अपना अनुग्रह, अपनी महाकरुणा को प्रकट कर पिता, कि उनकी सारी परिस्थितियां बदली जाए और सचमुच वे आनंदित हो, तेरे निकट तेरी महिमा कर सके, तेरा ही धन्यवाद कर सके। विशेष रूप से परिवार की माता श्रीमती रोशनी मुंडो जो बीते हुए दिनों में अस्पताल में एडमिट थी, प्रभु जी वह स्वस्थ होकर घर परिवार में वापस लौटने पाती है। प्यारे प्रभु, वे शारीरिक रूप से दुर्बल हैं, प्रार्थना करते हैं तू आप ही अपने लुहान हाथों से उससे छू स्पर्श कर पिता। जो भी उसके स्वास्थ्य हेतु भोजन जलों को वे ग्रहण करती है, तू आप ही उस पर अधिकाई से अपनी आशीष उंडेल दे।
उसके द्वारा नया बल, नई सामर्थ को से उससे भर दे कि सचमुच वह उसके लिए तेरे निकट तेरी महिमा कर सके। उसी के साथ में सृष्टि के जीवन को भी हम तेरे निकट लाते हैं। प्रभु जी, तू आप ही अपनी दया, अपना अनुग्रह को उनके लिए प्रकट कर। तू आप ही उसका चंगा करने वाला परमेश्वर हो। हे पिता, हम तुझसे विनती करते हैं कि उसके स्वास्थ्य हेतु भी जो भी भोजन जलों को वह ग्रहण करती है, वह उनके देह के लिए, शरीर के लिए गुणकारी होने पाए। तो अपने क्रूस से बहे हुए लहू की सामर्थ को उस पर उंडेल दे पिता, कि वह पूर्णतः वह सुस्वस्थ होने पाए और परिवार आनंदित हो, तेरे निकट तेरी महिमा कर सके। तू आप ही परिवार की सारी चिंताओं को अपने ऊपर ले ले। तू आप ही अपना अनुग्रह, अपनी दया, अपनी महाकरुणा को उनके लिए प्रकट कर और ये परिवार उससे अनुभव करते हुए तेरे निकट तेरी महिमा कर सके। उसी प्रकार से हम पूरी मंडली, साथ ही समस्त विश्वासियों के जीवन को हम तेरे निकट लेकर आते हैं। प्रभु, जहाँ कहीं भी है, जिस भी परिस्थिति में है, हर एक पर अपनी दया, अपना अनुग्रह और महाकरुणा को प्रकट कर। विशेष रूप से उन लोगों को प्रार्थना के द्वारा तेरे निकट लेकर आते हैं जो रोग दुख गंभीर परिस्थितियों में है। इस संक्रमण के समय में बहुत तेरे लोग अपने जीवन को इनसे प्रभावित होकर भी व्यतीत करते हैं। प्रभु, तू तो चंगा करने वाला परमेश्वर है। तू आप ही अपने अद्भुत सामर्थ, अपने चंगाई की सामर्थ को प्रत्येक के ऊपर उंडेल दे और हर एक की परिस्थिति बदली जाए और तेरे निकट तेरी महिमा का कारण हो। हम हर एक को तेरे हाथों में सौंपते और ये प्रार्थना उद्धार करते यीशु नाम से मांगते हैं। सुन और दया से स्वर्गीय राज में ग्रहण कर ले। आमीन। अंत में हम लोग गाएंगे साक्षी वाणी, नया नंबर 264, पुराना 228, नया नंबर 264, पुराना नंबर 228। छोड़ना मुझे प्रिय यीशु, मुझे ग्रहण कर और उन पर तू दया करता, मुझ पर भी अब कर। छोड़ना मुझे प्रिय यीशु, छोड़ना मुझे प्रिय यीशु, मुझे ग्रहण कर और ऊपर तू दया करता, मुझ पर भी अब कर। यीशु, यीशु, मुझे ग्रहण कर और ऊपर तू दया करता, मुझ पर भी अब कर। मुझको दया से अवर दे, रखो तेरी आस। झुकता हूँ मैं तेरे सामने, दे मुझको विश्वास। यीशु, यीशु, मुझे ग्रहण कर और ऊपर तू दया करता, मुझ पर भी अब कर। आगो जानता हूँ मैं तुझे, अपना मुख दिखला। चंगा कर इस घायल मन को, कृपा से बचा। यीशु, यीशु, मुझे ग्रहण कर और ऊपर तू दया करता, मुझ पर भी अब कर। तू है निशांति का सोता, रखता तुझसे प्रिय। तू ही है सड़ों के बीच
मंडली खड़ी हो जाए, सब मिलकर गाएंगे। धन है परमेश्वर तुम्हारे वह घर का वरदाई। हम इन प्यारों के संग पिता परमेश्वर का धन्यवाद एवं प्रार्थना करें। यह हुआ मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। आमीन। यीशु मसीह ने कहा है, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ, जो कोई मुझ पर विश्वास करे वह यदि मैं मर भी जाए तो भी जिएगा। आमीन। मैं जीता हूँ, तुम भी जियोगे। आमीन। देखो, लड़के वाले यहोवा के दिए हुए भाग हैं। आमीन। और यीशु बुद्धि और दिलदौल में और परमेश्वर और मनुष्यों के अनुग्रह में बढ़ता गया। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे सब शक्तिमान त्रिएक परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, क्रूस घातित एवं पुनर्जीवित यीशु नाम में तेरे निकट आते धन्यवाद मन भेंट के साथ तेरी पवित्र इच्छा रही बीते पूरे समय में, जीवन में, जो पूरे सप्ताह में हमें से हर एक संग साथ में रहा, हर एक की सेवा ली, हर एक की शुद्धि ली, अपने धर्म में बलवंत भुजा तले हर एक को संभाल कर अपने महान प्रेम को हर एक के जीवन में तू दृढ़ किया, स्थिर किया, प्रकट किया। तेरी ऐसी बड़ी दया के लिए हम धन्यवाद देते हैं। हम सबों के धन्यवादी मन भेंट को तो हाबिल की भेंट के समान ग्रहण कर ले, स्वीकार कर ले। हे पिता, प्रार्थना के द्वारा से मानगो मंडली अर्थात गीतिलपी मंडली के श्री अमोन अंजन मींज एवं श्रीमती सुलिंता मींज के संग तेरे निकट आते हैं, इसलिए कि उनकी बेटी स्तुति एंजल मींज जो कि 19/8/2020 को 2 वर्ष की जीवन यात्रा पूर्ण कर चुकी है। तेरी ऐसी बड़ी दया को स्मरण करते हैं कि प्रभु की दया से ही हमारी बेटी स्तुति एंजल मींज 2 वर्ष की यात्रा पूर्ण की है। आज तेरे वेदी के निकट खड़े हैं, तन मन धन से तेरा धन्यवाद भेंट अर्पण करना चाहते हैं। हे पिता, इनके संग साथ हो ले, इनके धन्यवादी मन भेंट बलिदान को हाबिल के भेंट के समान ग्रहण कर, स्वीकार कर, और जिस आनंद के साथ तेरे चरणों में आए हैं, तेरे निकट आए हैं, हे पिता, उस आनंद को इनके जीवन में, इनकी प्यारी बेटी स्तुति एंजल मींज के जीवन में तू आप ही पूर्ण कर दे। जैसा कि यीशु मसीह बुद्धि ज्ञान दिलदौल में अपने अनुग्रह में, माता पिता के अनुग्रह में बढ़ता गया, बलवंत होता गया, बुद्धि से परिपूर्ण होता गया, उसी प्रकार स्तुति एंजल मींज के लिए हम दुआ करते हैं। पिता, तू आप इनके संग साथ होकर इनकी रक्षा रखवाली कर, इसलिए कि तू आप ही ने कहा, बालकों को मेरे पास आने दो, मना मत करो, क्योंकि स्वर्ग राज ऐसो ही का है। या कहकर यीशु मसीह ने बच्चों को अपनी गोद में उठाए, उन पर हाथ रखा और उन्हें आशीषित किया। उसी प्रकार स्तुति एंजल मींज को तेरे निकट लाते हैं। हे पिता, अपने लुहान हाथ पसार, अपनी गोद में उठा ले, आशीषित कर, ताकि इनका संपूर्ण कल, संपूर्ण भविष्य आशीषित भविष्य हो, नया भविष्य हो। आकाश के तारे गणों की नई चमकने पाए, टिमटिमाने पाए, और इनके सुंदर जीवन को देखकर माता पिता एवं पूरे मींज परिवार हर्षित मन से जय जयकार करते हुए जीवन भर तेरा गुणानुवाद करने पावे। बेटी स्तुति एंजल मींज को तेरे चरणों में लाते हैं। हे पिता, तू आप ही अचानक रोग से, भयानक बीमारी से, लाइलाज बीमारी से बचाते हुए लंबी जिंदगी, लंबी उम्र दान कर, बुद्धि ज्ञान दिलदौल में तू आगे बढ़ा, ताकि एक दिन मींज परिवार को रोशन करने पावे। हे पिता, आज तेरे चरणों में आए हैं, इनके धन्यवादी मन भेंट बलिदान को तू आप ही ग्रहण करते हुए संपूर्ण मींज परिवार को स्वर्गीय आशीष से बेटी स्तुति एंजल मींज के जन्म की खुशी के अवसर पर, जो कि दूसरी वर्ष पूर्ण कर चुकी है, तो आप ही
पूर्ण कर दे। प्रार्थना के द्वारा से दुर्गा अपार्टमेंट के सामुएल तोपनो और उसके परिवार को तेरे निकट लाते हैं, इसलिए कि उसका बेटा जॉन अभिषेक तोपनो ये भी 13 अगस्त को इस धरती पर तो आप इन स्वर्गीय आशीष के तौर पर भेजा था। तोपनो परिवार में बड़ी खुशी हुई और इस प्रकार से अब किशोर अवस्था में पहुंच गया है। हे पिता, आज ये भी मगन है, हर्षित है कि हमारे बेटे का जीवन दृढ़ है, स्थिर है, आगे बढ़ रहा है, सफलता की सीढ़ी चढ़ रहा है, मंजिल की ओर बढ़ रहा है। आज समस्त तोपनो परिवार तेरे निकट आए हैं जॉन अभिषेक के जन्मदिन के अवसर पर। हे पिता, इनके भविष्य की रक्षा रखवाली कर, भविष्य में तो आप इन्हें दृढ़ कर, स्थिर कर, ताकि इनका संपूर्ण भविष्य एक नया भविष्य हो, आशीषित भविष्य हो, आकाश के तारे गणों की नहीं चमकने पाए, टिमटिमाने पाए, और इनके सुंदर जीवन को देखकर न केवल माता पिता बल्कि समस्त तोपनो परिवार जय जयकार करते हुए तेरा गुणानुवाद जीवन भर करने पाए। बेटे जॉन अभिषेक को तेरे निकट लाते हैं, अचानक मृत्यु से, असामयिक मृत्यु से, अपश्तापी मृत्यु से, दुर्घटना वाले मृत्यु से उन्हें बचाते हुए आगे ले चल, पढ़ने लिखने में साथ दे, बुद्धि ज्ञान दिल में आगे बढ़ा, ताकि एक दिन ऊंची शिक्षा ऊंचा ज्ञान हासिल अर्जित प्राप्त करके अपने पैरों पे खड़े होकर अपने भविष्य को, अपने करियर को सिंगारने एवं संवारने पावे। पिता, तू आप ही के संसाथ होकर उनकी रक्षा रखवाली करते हुए स्वर्गीय आशीष से परिपूर्ण कर। आज जिस आनंद में तेरे निकट आए हैं, धन्यवाद भेंट अर्पण कर रहे हैं पिता। इनके धन्यवादी मन भेंट बलिदान को हाबिल के भेंट के समान, अब्राहम के भेंट के समान, नूह के भेंट के समान, बलिदान के समान तो आप ही ग्रहण करते हुए, स्वीकार करते हुए स्वर्गीय आशीष से परिपूर्ण कर दे। हे पिता, प्रार्थना के द्वारा से शंकरपुर स्थित प्रभु में बहन मरियम तीडू को 15/8/2020 को मृत्यु के द्वारा अपने पास बुला लिया। हे पिता, अपने पीछे प्रभु में बहन स्वर्गीय मरियम तीडू अपने धर्मपत्नी और जितने भी प्यारे जनों को छोड़ गए हैं, उन सबों के लिए हम दुआ करते हैं, इसलिए कि आज धन्यवाद भेंट अर्पण करने के निमित्त तेरे चरणों में आए हुए, तेरे निकट आए हुए हैं, इस आशा और विश्वास के साथ कि पिता परमेश्वर ही ने अपने पास बुला लिया। पिता परमेश्वर ही ने जसकंडी में अंतिम संस्कार के वक्त भी साथ दिया। हर प्रकार के रोक टोक से स्वयं परमेश्वर ही ने बचाया, मुक्ति दिलाया और पुनरुत्थान की आशा के साथ सम्मान पूर्वक अंतिम संस्कार हो पाया। कंडोलेंस मीटिंग ये भी संपन्न हो पाया। परिवार की शांति के लिए प्रार्थना सभा संपन्न हो पाया। इन सारी बातों को आज स्मरण करते हैं। ऐजुब के समान यहोवा ने दिया, यहोवा ने लिया, यहोवा का धन्यवाद हो। धन्यवाद भेंट बलिदान के निमित्त तेरे निकट आए हैं। हे पिता, इनके धन्यवादी मन भेंट बलिदान को तू हाबिल के भेंट के समान, अब्राहम के बलिदान के समान, नूह के बलिदान के समान ग्रहण कर, स्वीकार कर, और जितने भी प्यारे जन हैं हे पिता, उनकी रक्षा रखवाली कर, ताकि उनका संपूर्ण कल एक नया कल हो और समस्त तीडू परिवार तेरी बड़ी दया को, बड़ी आशीषों को स्मरण करते हुए, जय जयकार करते हुए तेरा गुणानुवाद करने पावे। श्री पिता, तू आप ही अपनी नाम की महिमा के लिए समस्त तीडू परिवार पर अपनी लुहान और पसार, अपनी स्वर्गीय सुरक्षा दान कर, क्रूस की सामर्थ को प्रकट कर, ताकि परिवार इस दुख की घड़ी में भी तेरे निकट आकर जो तेरी उपस्थिति का एहसास करते हुए मन से, हृदय से तेरा धन्यवाद भेंट बलिदान अर्पण करने पावे। हे पिता, भला और उत्तम आशीष जो हमने तुझसे नाम ले लेकर इन अभिलाषियों के लिए, जो कि आज धन्यवाद के निमित्त उपस्थित है, नहीं मांग पाए हैं, स्वर्गीय भंडार में से सेंटिमेंट दान करते हुए तो आप ही स्वर्गीय आशीष से परिपूर्ण कर दे। इसी के साथ जो भी दान हमने अर्पण किया है, सभी दानों, चाहे घड़ा दान हो, मुट्ठी से निदान हो, विभिन्न प्रकार के स्वेच्छा दान हो, लिफाफ दान हो, सभी दानों को तेरे निकट लाते हैं।
मंडली की बढ़ती के लिए, उन्नति के लिए, कलीसिया की बढ़ती उन्नति के लिए तो आप ही ने आशीषित करता कि हमारी प्रिय गोस्नर एवंजेलिकल लूथेरान कलीसिया जो कि ऑटोनॉमी कलीसिया तेरी पवित्र इच्छा के अनुकूल निरंतर आगे बढ़ने पाए, और गोस्नर कलीसिया के द्वारा से भी तेरी महिमा स्तुति प्रशंसा युगानुयुग होने पाए। देने वाले हाथों भंडारों को भी आशीषित करते हुए हाबिल की भेंट के समान सभी दानों को तू ग्रहण कर ले, स्वीकार कर ले। पिता, पाप दोष गुनाह अपराध जो अब तक हमने किए हैं अपने अनमोल लहू से जो प्रिय बेटे का है, तो धोकर शुद्ध एवं पवित्र का अपनी पवित्र संगति में हर एक को सुरक्षित रख ले। सारी महिमा तुझको देते हैं, प्रार्थना यीशु नाम में ग्रहण कर ले, आमीन। सराहो तुझे सनातन प्रेम तू। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर स्वर्गवासी पिता, हम तेरी विनती करते हैं अपनी क्रिश्चियानी कलीसिया और उसके सारे सेवकों की अगुवाई कर कि वे तेरा वचन के निर्मल उपदेश में ठहरे, जिसे सच विश्वास और प्रेम हम में बढ़े और दृढ़ाया जाए। हे प्रभु, भारत रिपब्लिक के हमारे प्रेसिडेंट, इस प्रांत के गवर्नर, राजकीय सभाओं, मंत्रिमंडलों, सब न्यायों, हाकिमों और सब राज कर्मचारियों को आशीष दे और उनकी अगुवाई कर कि वे न्याय और धर्म से देश की सेवा करें और हम कुशल चैन से सारी भक्ति और गंभीरता से काल बिताएं। हमारी कलीसियाई सभाओं, सेंट्रल काउंसिल, डायसीसन काउंसिल और कलीसिया करने मंडली सभाओं को आशीष दे कि वे इस मंडली को तेरी पवित्र इच्छा के अनुसार चलाए। जगत की लुथेरन कलीसिया और देश विदेश के हमारे सभी ख्रिस्ट विश्वासी मित्रों को आशीष दे कि हम ख्रिस्टीय प्रेम और सहयोग में आगे बढ़ें और जगत में तेरी साक्षी के लिए अधिक सामर्थ पाएं। हमारे कलीसिया के सब काम पर आशीष दे। लड़के लड़कियों की शिक्षा पर आशीष दे कि वे तेरे भय, प्रेम और भरोसा में बढ़ते जाएं। कलीसिया के विद्यालयों, शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालयों और अन्य संस्थाओं को संभाल और उनकी बढ़ती दे और उनके द्वारा कलीसिया के लिए आत्मिक और लौकिक आशीष दे। खेती बाड़ी और हर एक काम उद्यम को सफल कर, जिससे हर कोई सुविवेक से तेरे आगे चले और अपनी जीविका पाए। अपनी कृपा से उन सबों पर दृष्टि कर जो कंगालपन, रोग और नाना प्रकार के सकेती और दुख में है, उनको शांति प्रदान कर। हे सर्व सामर्थी अनुग्रहकारी प्रेमी पिता, हम विशेष रूप से टाटानगर पेरिस के दोनों मंडलियों के सभी भाई बहनों को जो नाना प्रकार के रोग दुख गंभीर परिस्थितियों में होकर अपने जीवन यात्रा को आगे बढ़ाते हैं, हम प्रार्थना के द्वारा से उन सबों के जीवन को हम तेरे निकट लेकर आते हैं। प्रभु, तू आप ही उनकी सुधि ले, उन पर दया कर पिता। उनकी परिस्थितियों को तू आप ही अपने अनुग्रह से बदलने वाला परमेश्वर हो कि सचमुच वे पूर्णता सुस्वस्थता के साथ में अपने जीवन यात्रा को आगे बढ़ाए और तेरे निकट तेरी महिमा करे। हमारे कलीसिया के सब भाई बहनों की रक्षा कर जो दूसरे देशों में चले गए हैं, कि वे सब जोखिम और परीक्षाओं में विश्वासी ठहरे। हम उनके लिए भी तेरी विनती करते हैं जो मंडली से निकाले गए उलट हुए हैं, उन पर दया दृष्टि कर कि वे सच्चे पश्चाताप से तेरी ओर फिरे। सब मनुष्यों का त्राणी ठहर और उन पर जो अंधियारे में बैठे हैं मुक्ति का उजाला प्रकाश कर। हमको अपश्तापी मृत्यु से बचा और अंत में अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीष्ट के द्वारा स्वर्ग राज में ग्रहण कर। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में से पृथ्वी पर भी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा मत डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज और पराक्रम और महत्तम सदा तेरी ही है। आमीन।
अब त्रिएक ईश्वर का आशीर्वाद विश्वासी और दीन मन से ग्रहण करें। परमेश्वर तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुंह तुझ पर प्रकाश करे और तुझ पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुंह तुझ पर प्रकाश करे और तुझे कुशल दे। आमीन। यीशु सहाय।